ओम नमस्ते जी। 31वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भाष्य किया है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने। हम इसकी अवतरणिका में आपको बता रहे थे गत श्रव्य कणिका में कि वेद मंत्रों का केवल आदि यज्ञिक अर्थ किए जाने से जो आदिदैविक और आदि भौतिक प्रक्रिया थी अर्थ करनों की, वो धीरे धीरे लुप्त हो गई और केवल यास्कीय निरुक्त साधन रह गया। तब कुछ हद तक ब्राह्मण ग्रंथों, शतपथ ब्राह्मण आदि में सहायता मिल जाती है, परंतु यास्क के मतानुसार तो आदिदैविक वेदार्थ पुष्प स्थानीय है और आध्यात्मिक फल स्थानीय। जब फूल ही आने बंद हो गए तो फल कहां से आते? आगे इस चर्चा को चलाते हैं। परंतु यदि वेद का प्रयोजन केवल द्रव्य यज्ञों का संपादन करना ही है तो वेद के सर्व विद्या मूलकत्व का क्या अर्थ होगा? सर्ग के आदिकाल में प्रादुर्भूत वेद तो मनुष्य के लिए अपेक्षित संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। उसमें लोकोपयोगी समस्त विद्याएं, आदिदैविक तथा आदिभौतिक पदार्थों के विज्ञान एवं आध्यात्मिक तत्वों का विस्तृत विवेचन है। वेद विषयक इस सर्वसम्मत सिद्धांत की रक्षा के लिए वेद मंत्रों की अनेकार्थ प्रतिपादक शक्ति का मानना आवश्यक है। शब्द शास्त्र के प्रमाणभूत आचार्य भर्तृहरि वेद मंत्रों के विविध प्रक्रियागम्य अर्थ के विषय में ऐसा कहते हैं। इदम विष्णुर विचक्र में ऋग्वेद 1:22-17 इत्यत्र एक एव विष्णु शब्दो अनेक शक्ति सन अधिदैवतमध्यात्म अधियज्ञम चात्मनि नारायणे च शाले च तया शक्त्या प्रवर्तते। महाभाष्य प्रदीपिका पृष्ठ संख्या 268। अर्थात इदम विष्णुर विचक्र में मंत्र में एक विष्णु शब्द ही अनेक शक्ति वाला होने से अधिदैवत, अध्यात्म और अधियज्ञ में क्रमशः आत्मा यानी सूर्य, नारायण और चशाल में सर्वशक्ति से प्रवृत्त होता है। जैसे अधिदैविक अर्थ विज्ञान परक है और वह भी अनेक विध है, वैसे ही आध्यात्मिक अर्थ भी आत्मा परमात्मा शरीर संबंध से 3 प्रकार से विभक्त है। क्योंकि अध्यात्म में जीव, ईश्वर तथा शरीर तीनों का अंतर्भाव है। आत्मा के विषय में जो कहा जाए वह अध्यात्म कहलाता है। आत्मा शब्द का प्रयोग ईश्वर और जीव दोनों के लिए होता है। महाभाष्य 1:3-67 के अनुसार भी द्वावात्मनौ अंतरात्मा शरीरात्मा च, यह विश्वात्मा यानी परमेश्वर और शरीरात्मा जीव दोनों का वाचक है। उधर अथर्ववेद 10:2-32 व 10:8-43 में यक्ष अर्थात जीव को आत्मन्वत विशेषण से युक्त करके आत्मा यानी शरीर वाला कहकर आत्मा को शरीर का वाचक बताया है। इस प्रकार आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा, परमात्मा और शरीर तीनों हैं। ऐसी अवस्था में आध्यात्मिक प्रक्रिया अनुसारी वेदार्थ में शरीर, जीव और ईश्वर संबंधी सभी ज्ञान का अंतर्भाव हो जाता है। वेद का संपूर्ण ज्ञान जीव के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए है। अतः वेद के साथ जीव का संबंध अवश्यंभावी है और जिस प्रकार वेद में संसार के समस्त पदार्थों का ज्ञान निहित है, उसी प्रकार वेद में ईश्वर संबंधी ज्ञान का निर्देश होना भी आवश्यक है। इस प्रकार वेद के आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी अर्थ का अभिप्राय है ईश्वर, जीव और शरीर संबंधी ज्ञान का प्रतिपादन। केवल याज्ञिक प्रक्रियानुसार अर्थ का परिणाम यह हुआ कि वेद से अध्यात्म विद्या का संबंध छूट गया। अध्यात्म विद्या के मुख्य ग्रंथ उपनिषद बन गए। कालांतर में वेद अपरा विद्या तक सीमित रह गए। अपरा से उत्कृष्ट परा यया अक्षरम अधिगम्यते विद्या का वेद से नाता टूट गया और इस विषय में उपनिषद, गीता आदि पौरुषेय ग्रंथ प्रमाण माने जाने लगे। वेद मंत्रों के अनेकार्थ होने पर भी ईश्वर परक अर्थों का किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि सब प्रकार के अर्थों में वही तो मुख्य है। इसलिए वेद के किसी भी मंत्र में ईश्वर का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। ईश्वर प्राप्ति में वेदों का मुख्य प्रयोजन है। वेद ईश्वर प्रदत्त हैं, अतः ईश्वर के साथ वेद का घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार वह अपने प्रायोगिक क्षेत्र यानी सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत है। उसी प्रकार वह अपनी सैद्धांतिक कृति वेद के भी एक एक मंत्र में समाहित है।
यास्क ब्रह्म को वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय मानते हुए निरुक्त 7:4-8 में यों कहते हैं, महाभाग्यात् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, अर्थात देवता के अत्यंत ऐश्वर्यशाली होने से एक ही देवता की अनेक प्रकार से स्तुति की जाती है। वह एक देवता कौन है? इसका उत्तर निरुक्त के परिशिष्ट में इस प्रकार दिया है, अथैष महान आत्मा सत्वलक्षणः तत्परम तद्ब्रह्म, अर्थात वह महान आत्मा पर यानी परमात्मा है, वह ब्रह्म है। वेद की दृष्टि में वह महान आत्मा अग्नि है। अग्निरश्मि जन्मना जात वेदः, ऋग्वेद 3:26-7। अग्निमीळे कहकर ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में उसी की स्तुति का उल्लेख किया गया है। उसी को अन्यत्र अन्य अन्य नामों से भी पुकारा गया है। कुछ लोग अध्यात्म विषय को उपनिषदों में ही निहित समझते हैं, परंतु स्वयं उपनिषद आध्यात्मिक प्रक्रिया अनुसार संपूर्ण वेद का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म को स्वीकारते हैं। उदाहरणार्थ कठोपनिषद 2:15 में कहा गया है, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते प्रदम संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। इससे स्पष्ट है कि समस्त वेद का प्रतिपाद्य विषय ओम है। कठोपनिषद की इस श्रुति की प्रतिध्वनि गीता के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी मिलती है। आगे चलकर तो श्री कृष्ण ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह डाला, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, गीता 15:15। यही बात भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को अध्यात्म विद्या का उपदेश करके अंत में कही, दशेदं मृक्सहस्राणि निर्मथ्यामृतमद्भुतम् नवनीतं यथा दध्नः काष्ठादग्निर्यथैव च तथैव विदुषां ज्ञानं पुत्र हेतोः समुद्रितम्। महाभारत शांति पर्व 246 से 14 और 15 श्लोक। अर्थात जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है या लकड़ियों को रगड़कर अग्नि को प्रकट किया जाता है, उसी प्रकार 10 सहस्र ऋचाओं को मथ कर मैंने यह अध्यात्म ज्ञान निकाला है। यहाँ दी हुई उपमाओं से स्पष्ट है कि जैसे दही के प्रत्येक भाग में सूक्ष्म रूप से नवनीत विद्यमान है और जैसे काष्ठ के प्रत्येक भाग में सूक्ष्म रूप में अग्नि विद्यमान है, वैसे ही 10 सहस्र ऋचाओं के समूह ऋग्वेद की प्रत्येक ऋचा में सूक्ष्म रूप से अध्यात्म ज्ञान निहित है। तदनुसार ही स्वामी दयानंद की मान्यता है, नैवेश्वरस्यैकस्मिन्नपि मंत्रार्थेत्यंत त्यागो भवति। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का प्रतिज्ञा विषय, अर्थात वेद के किसी भी मंत्र में ईश्वर का सर्वथा त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आचार्यों के मत में प्रत्येक मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है। अतएव अध्यात्म प्रसंग में अग्नि आदि शब्द ईश्वरवाचक हैं। निर्वचन के आधार पर आध्यात्मिक व आधिदैविक प्रक्रिया में अग्नि शब्द से परमेश्वर, राजा, नेता, विद्वान आदि का भी ग्रहण होता है, परंतु अग्नि, वरुण, इंद्र, मरुत, यम, आदित्य आदि शब्द मुख्य वृत्ति से ईश्वरवाची हैं। ऋक् सर्वानुक्रमणिकार कात्यायन का वचन है, ओंकार सर्वदेवत्यः पारमेष्ठ्यो वा ब्रह्मोदैव आध्यात्मिकः, अर्थात अध्यात्म में सब ऋचाओं का देवता ओंकार, परमेष्ठी अथवा ब्रह्म है। यह सब नैरुक्त प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है, क्योंकि वेद के सभी शब्द धातुज, आख्यातज अथवा यौगिक हैं। इतना ही नहीं, वेद के अनेक मंत्रों में अग्नि आदि के कतिपय ऐसे विशिष्ट विशेषण प्रयुक्त हैं जो केवल अध्यात्म प्रक्रिया से ही उपपन्न हो सकते हैं। जैसे कविमग्निमुपस्तु ही ऋग्वेद 1:12-7 में अग्नि का कवि विशेषण है। भौतिक अग्नि के लिए काव्य रचना करके कवि की पदवी पाना कैसे संभव हो सकता है? निश्चय ही उसका लक्ष्य वह परमेश्वर है जिसके विषय में कवि मनीषी तथा पश्य देवस्य काव्यम कहा गया है। अर्थात अन्यत्र व्यावहारिक जीवन अथवा पदार्थ विद्या, शिल्प आदि के वर्णन में अग्नि आदि शब्द भौतिक अग्नि आदि पदार्थों के वाचक हैं। मंत्र का विनियोग उसके अर्थ पर आश्रित होता है। जिस मंत्र का जो अर्थ होगा तदनुसारी ही वह मंत्र विनियुक्त होगा, अन्यथा वह विनियोग अयुक्त माना जाएगा। मंत्र लिंग के तत्त कर्म में नियुक्ति विनियोग का लक्ष्य है, अतः मंत्रार्थ विनियोग मंत्र में अर्थ से ही जाना जाता है। दूसरे शब्दों में तत्त कर्म में विनियुक्त हुआ मंत्र स्वयं अपने अर्थ के कारण ही उस कर्म में विनियुक्त है।
जैसे उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृही, ये जो यजुर्वेद का 15वें अध्याय का 54वां मंत्र है, इस मंत्र को पढ़कर हम यज्ञ कुंड में अग्निदान करते हैं। इस मंत्र का अर्थ स्वयं कह रहा है कि मेरा विनियोग अग्नि प्रज्वलित करने में करना ठीक है। मंत्र लिंग ही इस कार्य का द्योतक है। इस विषय में और आगे की बातें हम कल के श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। आज इसको यही विराम देते हैं। ओम।